हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू इंडिया। एज यू नो, इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। प्रिंट से पहले इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत ही पुराना और रिच कल्चर था। इनको संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर पे इनको लिखा जाता था, जिसकी वजह से ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ही नाजुक होते थे और इनको हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। यही रीज़न था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। फिर इंडिया में ये प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ? हाउ डिड प्रिंट केम टू इंडिया? प्रिंट हिंदुस्तान में कैसे आया? हु ब्रॉट इट? इस प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग टेक्निक को लाने वाले लोग कौन थे? इन मिड 16th सेंचुरी गोवा में इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ और ये प्रिंटिंग प्रेस पोर्चुगीज मिशनरीज ने स्टार्ट करवाया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको सीख लिया। कोंकणी, कन्नड़ा लैंग्वेजेस को सीख लिया और इन्हीं लैंग्वेजेस में बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया। एंड बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स को प्रिंट किया गया कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेजेस में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, क्योंकि कोंकणी जो है गोवा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बोली जाती हैं और कन्नड़ा कर्नाटक की लैंग्वेज है। फर्स्ट तमिल बुक कैथोलिक प्रीस्ट्स ने पब्लिश किया, प्रिंट किया, और ये फर्स्ट तमिल बुक जो प्रिंट हुई वो हुई 1579 में। और इस तरह फर्स्ट मलयालम बुक को प्रिंट किया गया 1713 में। लेट 17th सेंचुरी तक इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस को इंपोर्ट कराया गया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ किया था। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस जो है ये पहले ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो कि यहाँ के लोग जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानते थे। इसीलिए जो पहले हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ पहले। क्या अब कोई न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग यहाँ शुरू हुई थी? जी हाँ। फ्रॉम 1780 के बाद से प्रिंटिंग यहाँ शुरू हुई इंग्लिश में। और ये शुरू किसने की? ये एक आयरिश मैन था, आयरलैंड का था वो, जिसका नाम जेम्स अगस्टस हिकी था, J.A. हिकी था। इसने शुरू की और हम देखते हैं जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में फर्स्ट जो यहाँ एक वीकली मैगजीन, वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसका नाम बंगाल गैजेट था। तो जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट शुरू किया। ये एक कमर्शियल पेपर था एंड वाज ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। जो बंगाल गैजेट था एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसको शुरू किया 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने। एक कमर्शियल पेपर था
इट वाज ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल मीन्स ये हर के लिए ओपन था, कोई भी अपने ख्यालात, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स इसमें पब्लिश करा सकता था। एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, और ये इस पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका इन्फ्लुएंस नहीं था। तो ये एक इंडिपेंडेंट पेपर था। इट वाज प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज, एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी थी ये, और इसमें कोई भी अपने थॉट्स, अपने ख्यालात, अपने आइडियाज़ को पब्लिश करा सकता था। इसमें एडवर्टीज़मेंट दिए जाते थे ट्रेड के बारे में, दूसरे चीज़ों के बारे में, सेल ऑफ स्लीव्स के बारे में, और इस तरह से पैसे कमाता था जेम्स अगस्टस हिकी। और इसके साथ साथ ये इसमें पब्लिश क्या होता था, जेम्स अगस्टस हिकी ही यूज्ड टू प्रिंट द गॉसिप्स ऑफ कंपनी सीनियर ऑफिसर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स थे, इनके बिहेवियर को पब्लिश किया जाता था। इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अंदर की बातें होती थी वो बाहर आती थी, लोगों को पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके प्लान्स क्या हैं। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इमेज थी वो बहुत ही ख़राब हो गई। इसकी वजह से जो एक गवर्नर जनरल, इसका नाम था वैरन हेस्टिंग्स, उसको बहुत ही गुस्सा आया। एंड इसने ही प्रोसिक्यूटेड की, इसने इस पे मुकदमा चलाया, और 2 साल के बाद ही इस पेपर को बंद करना पड़ा। अब जो एक वॉइस, एक आवाज़ जो उठी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो लिखती थी, इस आवाज़ को हमेशा के लिए बंद किया गया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी encouraged the publication of officially sanctioned newspapers। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने encourage किया पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शनड न्यूज़पेपर्स। और वो जो ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर्स थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते थे। और इस तरह हम देखते हैं बाय द क्लोज ऑफ द 18th century a number of newspapers and journals appeared in print। तो 18th सेंचुरी के आखिर तक बहुत सारे न्यूज़पेपर्स प्रिंट होना शुरू हो गई। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी देयर वर इंडियंस टू हु बिगेन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि अब इंडियंस ने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना शुरू किया। और इसमें जो सबसे पहले जो पेपर यहाँ इंडियन ने पब्लिश किया उसका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, ये इंडियन था। और इसने जिस पेपर को पब्लिश किया उस पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था। जो पहले जो फर्स्ट पेपर जो यहाँ पे पब्लिश हुआ वो जेम्स अगस्टस हिकी ने पब्लिश किया, उसका नाम था बंगाल गैजेट। लेकिन वो जेम्स अगस्टस हिकी का पेपर था, इसको 2 साल के बाद ही बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं 1818 में हम देखते हैं कि गंगाधर भट्टाचार्य ने एक अपना पेपर, एक वीकली जो इसने पब्लिश करना शुरू किया। और इस वीकली पेपर का नाम भी था बंगाल गैजेट। और ये गंगाधर भट्टाचार्य जो थे ये बहुत ही क्लोज थे राजा राम मोहन राय के। ये वही राजा राम मोहन राय थे जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सोसाइटी में या जो रिलीजन में जो बुराइयाँ बहुत ज़्यादा उस वक्त जो बुराइयाँ दाखिल हुई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अहम काम किए थे, बहुत ही अहम रोल निभाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजा राम मोहन राय जो थे इसने क्या रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी में, क्या रिफॉर्म्स इसने रिलीजन में लाए हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।